आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस लेक्चर के अंदर पूरी वीडियो ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के टाइम पे हम बुक को कैसे रिवाइज करें। अब इतने सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो 100 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, उसके अलावा 60-70 आपके इलिस्ट्रेशंस है। तो इतना आप करोगे कैसे? सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप कर लो, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और फटाफट से आप फर्स्ट टर्म के एग्जाम बढ़िया से दे लो। और ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक फर्स्ट को जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज किया जाए, तो चैप्टर वाइज में आपको टीएस अग्रवाल की बुक की बात कर रहा हूँ। और 2024 मतलब जो नया एडिशन की बुक है, पुराने एडिशन में क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो आप नए एडिशन से मैच कर लेना। तो देखो, पहला चैप्टर आपका जो है वो है आपका फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल से देखो आपको इलिस्ट्रेशंस में कौन कौन से इलिस्ट्रेशन करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कुछ नंबर दे गए आप। उसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस जो आपको फंडामेंटल से करने हैं फॉर द क्विक रिविजन्स। सारे क्वेश्चन ना करके, मतलब जहां पे आपको 200 क्वेश्चन करने थे वहां 50 क्वेश्चन करके ही चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो याद रखना अकाउंट्स में आप क्वेश्चन को याद तो नहीं कर सकते हो। तो सबसे प्राइमरी जो काम होता है वो दैट इज कि आप अपने हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग कर लो, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। बाकी रिविजन्स के लिए ये रहे। तो देखो प्रैक्टिकल से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 3, 4, 5, 8, 11, 17, 26, 27, 28, 32 ऐसे 96 तक कुछ नंबर दिए गए हैं। इतना करने के बाद आपका फंडामेंटल हो गया रिवाइज। इसके बाद क्या करना है आपको, फंडामेंटल रिवाइज करने के बाद आपको एक अपना छोटा सा टेस्ट ले लेना कि आपने जो पढ़ा है रैंडमली किससे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके। उसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वहां से आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसके बाद आप आओगे गुडविल पे। अगला चैप्टर आपका गुडविल है। तो गुडविल से ज्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 20 क्वेश्चन भी निकलते होंगे, 20 से कम ही आपको। इतने क्वेश्चन कर लो, गुडविल खत्म। इलिस्ट्रेशन कौन कौन से करने हैं, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 23। और ये आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है 6, 7, 8, 14, 15, 18, 24 करके। उसके बाद आ जाओ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंजिंग पीएसआर से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए। फिर एडमिशन से ये दिख रहे होंगे आपके क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट आप लेना। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये इलिस्ट्रेशंस आपके कुछ, और ये कुछ आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है। फिर रिटायरमेंट से आपके ये रहे कुछ क्वेश्चंस। एडमिशंस में मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का जो फंडामेंटल बेस है वो एडमिशन है। एडमिशन आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो 80% आप रिटायरमेंट और डेट भी आपका क्लियर है। बस थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं बस लास्ट के। तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। देखो ये कुछ इलिस्ट्रेशंस आपके, कुछ ही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वैसे डेथ में देखो आपको 6-7 इलिस्ट्रेशंस करने हैं और 10 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर लेना, आपका डेथ क्लियर। उसके बाद डिजुलेशन की बात करते हैं। तो डिजुलेशन से आपको ये सब इलिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल ही सेपरेट चैप्टर है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, चेंजिंग पीएसआर, ये चारों आपस में कनेक्टेड थे। फंडामेंटल बिल्कुल सेपरेट है, गुडविल बिल्कुल सेपरेट है, और दैट इज डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप जो आखिरी चैप्टर है इसका, ये भी बिल्कुल ही सेपरेट है। बोर्ड की अगर बात करूं तो 36 मार्क्स की ये बुक है आपके 80 में से, तो बहुत ज्यादा वेट रखती है, सबसे ज्यादा नंबर की बुक है। और अभी आपके फर्स्ट टर्म में तो ज्यादा ही है, उससे ज्यादा की आएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म का आपके एग्जाम में फर्स्ट बुक आ रहा है और सेकंड बुक आ रही है। गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ प्राइवेट स्कूल में सेकंड की जगह थर्ड बुक डाल दिया गया है। तो बेसिकली अभी आपके फर्स्ट टर्म के लिए ये समझ लो 40 से 45 नंबर की बुक है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 36 मार्क्स की बुक है ये। इतना करने के बाद आपको क्या क्या करना है देखो, तो कुछ बातों को ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि इलिस्ट्रेशंस को आपको पढ़ना नहीं, सॉल्व करना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपको लगता है मुझे आता है, लेकिन जब बनाने बैठते हैं ना फिर नहीं होता। तो आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू करना है, असिस्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, केस स्टडीज करना है। अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है तो दिक्कत लेने की जरूरत है, सब कुछ चैनल पे प्रोवाइडेड है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यूज के लिंक डाल दूंगा, पीवाईक्यूज वाला जो प्लेलिस्ट है वहां से आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको असेसमेंट बेस्ड पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब आपको वहां कंटेंट मिल जाएगा। बाकी और नई वीडियोस भी आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि वो भी हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन ना करने की जगह 50 क्वेश्चन करके उस चैप्टर को अच्छे से क्विक रिवाइज कर सके। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट यूज कैलकुलेटर एट ऑल। बहुत सारे बच्चों के साथ ही मैंने देखा है, अपने ऑफलाइन बच्चे से, बच्चे क्या करते हैं फोन से कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तो आपसे क्वेश्चन हो गया पर आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती इससे। तो दिक्कत इससे ये होता है जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आपको जो परेशानी आती है कि आपको पेपर आता हुआ छूट जाता है। रीजन क्या है
कि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करी। सी से कॉमर्स और सी से कैलकुलेशन, दिमाग में रख लो। कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो कितना भी आपके अंदर ज्ञान हो, 3 घंटे में आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यूज मत करना कैलकुलेटर, ये दिमाग में रख लो। बस ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से करो। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और लेक्चर्स बनाएं। बाय बाय दोस्तों।